हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2026 का पेपर कैसा आएगा। क्या हार्ड आएगा, क्या आसान आएगा, या मॉडरेट आएगा, कैसा आएगा। देखो, इस वीडियो में बात करने से पहले हमें एक साइकोलॉजी के एक रूल से समझना होगा। देखो, जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द साइकोलॉजी सीलिंग। अब इस रूल का क्या मतलब होता है। इस रूल का मतलब होता है, जैसे कोई बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है, उसको कोई एक बार कर देता है ना, तो फिर उसको दूसरी बार या उसको बहुत आराम से कर सकते हैं बहुत बार। उसको पहली बार करना जिसको इम्पॉसिबल लगता है तो उसको कोई पॉसिबल कर देता है ना, तो फिर वो काम बार बार होते रहता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 1954 से पहले एक मील में 4 मिनट में एक मील दौड़ना इम्पॉसिबल था, ऐसा माना जाता था। लेकिन 1954 के टाइम में एक कोई रनर था, रोजर रोजर नाम का, उसने 4 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ दौड़ के दिखाया। वो इम्पॉसिबल से लगती थी। एथलीट की दौड़ तो 1800 से लगभग स्टार्ट थी, लेकिन 1950 से पहले से 150 सालों में कोई ये कर ही नहीं पाई, क्योंकि लोगों के दिमाग में चीज़ थी कि ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 1954 में ऐसा कर दिया रोजर नाम के लड़के ने। फिर आज तक पिछले 70 सालों में ऐसा कम से कम 1800 लोगों ने ऐसा कर दिया। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो एक एग्जाम्पल हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें पहली बार कोई काम बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन दूसरी बार उसको कर देते हैं। अब इस चीज़ में यहाँ क्या रोल है, देखो इस चीज़ में हम समझने से पहले देखेंगे। देखो 2017, 18, 19 के नीट के पेपर में काफ़ी पेपर का लेवल अच्छा आता था। बच्चे जब तैयारी करते थे ये सोचते थे कि 720 तो पॉसिबल है नहीं, तो हम पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे दिमाग में रखते हैं, क्योंकि पेपर हार्ड आता था। लेकिन 2020 में पेपर आसान आ गया। कब बहुत आसान आ गया, ठीक है। तब पहली बार ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट 720 पे 2 लड़के रह गए थे। एक तो सोएम अख्तर, एक और कोई नाम की लड़की थी। फिर ऐसा 2021 में भी हुआ। 22 का पेपर 20 की तुलना में बहुत हार्ड, मतलब काफ़ी हार्ड था। बायो काफ़ी लेते थे या पता कर लेना, केमिस्ट्री भी ठीक थी, लेकिन फिर भी 715 पे 2 जने रह गए, वापस क्लाउड बन गए। वही चीज़ मतलब कुल मिला के बच्चों के दिमाग में बैठ गई। अब ऐसा हुआ किस वजह से, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, ऐसे इस वजह से होता है, जैसे कोई काम होता है, हमें लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है, तो हम उस चीज़ में मेहनत ही नहीं करते। इतनी मतलब पे 720 लाना इम्पॉसिबल है, तो इतना लोगों के दिमाग में थे कि पॉसिबल तो है नहीं, तो लोग इतनी मेहनत मतलब करते थे, लेकिन इतनी खास नहीं करते थे। लेकिन पहली बार 720 आ गए तो बच्चों के दिमाग में बैठ गई कि 720 ह्यूमनली पॉसिबल है। तो फिर बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे, देखो पहले तो कोई 1-2 बच्चा कोशिश करता था 720 की, अब फिर ना बहुत ज़्यादा बच्चे को दिमाग में बैठ गई कि 720 लाना पॉसिबल है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे ट्राई करने लगे कि 720। तो अब बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे तो किसी के तो 720 आ जाएंगे। तो इस हिसाब से 2-3 के रहते थे। कंपेरेटिवली आप पता कर लेना, 2020 की तुलना में 21 के, 22 के, 23 के पेपर हार्ड थे। कंपेरेटिवली 20 की तुलना में पेपर हार्ड थे, लेकिन फिर भी आए थे। 2024 में की बात करते हैं, 2024 की। देखो 2024 की बात करें तो 2024 कुछ अलग ही था। उसमें पहले पेपर पहले 70 बच्चों, लगभग 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई। फिर वापस कुछ किया क्वेश्चन विशन का, फिर तो भी 17 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई। कंपेरेटिवली 2020 का 24 का पेपर सेम ही था, लेकिन 2024 वाले पेपर में ज़्यादा बच्चों की ऑल इंडिया रैंक आई, बहुत ज़्यादा क्लाउड बना। 650 कट ऑफ चली गई, 2020 में 610 कट ऑफ थी। तो ऐसा किस वजह से हुआ, देखो कुछ मान सकते हो कंपटीशन बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा था, लेकिन दूसरा इसमें एक रीज़न ये था कि ना, बच्चों के ब्रेकिंग द वो तो कुछ नकल वाला भी था, इसमें नकल तो हुई थी, लेकिन कुछ लोगों मेन रीज़न यही था ब्रेकिंग द साइकोलॉजी सीलिंग, क्योंकि 2020 में बच्चों की साइकोलॉजी सीलिंग टूट चुकी थी, ताकि फिर है ना वो बच्चे ज़्यादा सर्वाइव, मतलब ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाए 2024 में। अगर 2024 की जैसे तुलना अगर 20 में की जाए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 में जैसा, मतलब 20 जैसा होना चाहिए था। मतलब 2020 में अगर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट नहीं आई हुई होती तो 2024 में आ जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बच्चे रहते हैं, 17-20 बच्चे या 70 बच्चे नहीं रह पाते। ज़्यादा बच्चा होने का मेन कारण नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग बैठ गई, तो फिर बच्चों ने स्कोर कर दिया। उस साल हुआ कि ये कहता है, उस साल ये हुआ था कि लोगों ने जैसे पेपर पूरा हुआ 2024 में, 720 हमारे कोचिंग में से इतने ऐसा है, इतने इतने बच्चों के 720 आए, और पोस्टर छपवा रहे हैं रिजल्ट आने से पहले ही। बहुत ज़्यादा हवा उड़ गई, एनटीए की गजब बेइज्जती हुई कि एनटीए की क्या हिम्मत है, क्या लेवल गिर गया है। एम्स दिल्ली में बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा है, 67 बच्चों के मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वो सब आपको पता है। तो इस वजह से हुआ, तो इस वजह से एनटीए की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई।
तो एनटीए वालों ने सोचा कि 2025 में जिस साल मैंने दिया था उसमें एनटीए के दिमाग में थे कि पेपर को इतना टफ बनाए कि ना बच्चा कोई किसी भी ह्यूमनली मतलब एक आईक्यू के लेवल, एक अपनी मेहनत से कोई बच्चा कितना ही स्ट्रांग हो, उस पेपर को 720 बाउंड्री टच कर ही नहीं पाए, 720 तक जा ही नहीं पाए, 720 जाए वो रोबोट हो। इस हिसाब से उस पेपर को डिज़ाइन किया गया था। लेकिन आप देखो, एक बात आपको शो करने वाली चीज़, सोचने वाली बात है, उतना हार्ड पेपर में भी वो मेष कुमार 686 स्कोर कर पाया। कितना ऐसा सोच सकते हो कि कंपटीशन यही तो होता है, ब्रेकिंग द साइकोलॉजिकल सीलिंग। क्योंकि उन बच्चों, हर बच्चा यही आजकल बहुत ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं 720, जो टॉपर बच्चे हैं वो यही सोचते हैं कि 720 लेना है। इस हिसाब से है ना कि तो भी 686 काफ़ी नज़दीक तो पहुंच गया। इतने हार्ड पेपर में 686 लाना बहुत बड़ी बात होती है। देखो 2024 में 670 पर थी 12,500 रैंक, 2025 में 549 पे 12,500 रैंक। देखो मेरी रैंक में तो सही है, फिर बच्चे वापस है, लेकिन कुछ ऊपर देखो तो भी मतलब 120 नंबर का गैप है इन नंबरों में तो। लेकिन टॉपर वाले में ज़्यादा इतना नंबर का फर्क रहा नहीं, क्या करीब 35 नंबर का ही फर्क रहा, कहाँ 120 कहाँ से 135 नंबर। इस वजह से देखो कंपटीशन बढ़ा। इसे ही कहते हैं साइकोलॉजी बिलिंग। देखो साइकोलॉजिकल सीलिंग ब्रेकिंग का मतलब ये आप सीधा सा मतलब समझ सकते हो कि पहले कुछ बाउंड्री को टच करने के लिए 1-2 लोग ट्राई करते हैं, फिर उस चीज़ को एक बार कोई कर देता है तो फिर है ना बहुत ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ होता है। इस वजह से कंपटीशन बढ़ा है, इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2020 के बाद में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। देखो अब बात करते हैं कि नीट 2026 का पेपर कैसा एक्सेप्ट हो सकता है। देखो 2026 का पेपर एक्सेप्ट होने से पहले हमें 2 चीज़ें देखनी होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बार हुआ क्या एक्चुअल में। देखो हुआ ये है कि 2026 का जैसे पेपर हुआ, कुछ कोचिंगों ने वीडियो, आपके पास रील आ गई होगी प्रिंट से करके, वैसे बहुत सारी मतलब रील आ गई कि 720 हमारे इतने कोचिंग में से इतने, इस कोचिंग में से इतने, आकाश में से इतने, एलियन में से इतने, अलग अलग कोचिंगों में ऐसे कि 720 पे कितने बच्चे हैं, तो सारी कोचिंगों में कि भाई कितने बच्चे हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हवा उड़ने लग गई। एक पेपर आउट होने की बात हो गई, तो इस वजह से एनटीए 2024 में एनटीए ने बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस हिसाब से इन्होंने नकल वकल भी हुई होगी तभी पेपर कैंसिल किया है। खैर वो छोड़ो, इवेंट अलग बात है, लेकिन पेपर कैंसिल हुआ है। लेकिन बात वही हवा उठी, 2024 में हवा उठी थी तो 25 में पेपर हार्ड आया था। तो इस हिसाब से आप ये सोचोगे क्या, तो नीट 2026 का पेपर हार्ड होगा। देखो अगर मीडिएट पेपर करेंगे तो 720 वापस ले आएंगे, और एनटीए नहीं चाहता कि कोई बच्चा 720 ले। आपको सोचो कोई पेपर संस्था करवाती है, वो ये थोड़ी सोचती है कि उसका बच्चा पूरा मतलब जो भी उसमें कैंडिडेट है वो पूरा टॉप स्कोर कर पाए। आप किसी भी दूसरी बड़ी एग्जाम देख लेना, सिविल सर्विसेज की देखना, 50% कट ऑफ रहती है। यहाँ कोई बच्चा टॉपर है, वो किसी बाकी देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आप किसी में देख लेना कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लगभग 55 या 60% पे रहता है। इसमें एग्ज़ाम है तो इसकी सरासर बेइज्जती होती है। इस हिसाब से पेपर हार्ड आना चाहिए। अब तो क्या 2025 जितना हार्ड आएगा? मेरे हिसाब से नहीं आएगा। देखो हार्ड क्यों आना चाहिए, इसके मैं रीज़न दे सकता हूँ। हार्ड इस वजह से आना चाहिए कि देखो कोचिंगों ने बहुत ज़्यादा हवा बना दी है इस बार भी नीट की, जैसे 24 में बनाई थी, वैसे 26 की जब नीट हुई थी 24 जैसा ही सीन हो गया था। इतने लोगों ने कह दिया पेपर आसान है। तो एनटीए को अपना लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, इस वजह से पेपर लगता है हार्ड आएगा। अब दूसरी बात ये है कि पेपर इतना हार्ड आएगा 25 जितना, तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। क्योंकि देखो अगर 25 जितना हार्ड दें तो 25 जितना हार्ड दे तो उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा जो 2024 में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए। कुछ जेन्यून बच्चे तो मैक्सिमम बच्चे जेन्यून ही है, नकल करने वाले तो कुछ है। अब उनमें से कुछ जेन्यून बच्चे हैं जिन्होंने मान लो कोई बच्चा है जो ऑल इंडिया रैंक 500 डिजर्व करता है, अब उसका 25 जैसा पेपर हैंडल नहीं हुआ, प्रेशर आ गया, क्वेश्चन हुए नहीं, घबरा गया, पैनिक हो गया, तो 5 क्वेश्चन गलत हो ही सकता है। इतने बड़े पेपर में 180 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन गलत होना कोई बड़ी बात है नहीं। तो 5 क्वेश्चन गलत होने से उसकी रैंक 3-4 हज़ार तक चली जाएगी। जो बच्चा 500 रैंक पर डिजर्व करता है वो 3-4 हज़ार चली जाए तो उसके साथ अन्याय होगा। तो एनटीए इतना अन्याय तो क्यों ही करेगा, उन बच्चों के साथ सरासर गलत हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इतना 2000 जैसे नीट का पेपर हुआ था 2026 का, वैसा सेम लेवल का पेपर वापस दे दे। ऐसा देगा तो फिर कोई वापस बच्चा 720 कर लेगा। नकल नहीं हुई होगी तो भी लोग सोचेंगे कि नकल हुई है, कि 720 इस बच्चों की इतने आए, इतने बच्चों की 720 आ गई, इतने बच्चों की 720 आ गई, तो ये वापस सेम ही चीज़ हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से देखो मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेपर का लेवल लगभग आप 2018 के जैसा मान के चलो। मॉडरेट पे क्वेश्चन भी हैं, हार्ड है लेकिन हार्ड क्वेश्चन वो है जो जिसकी डीप तैयारी की हुई होगी वो क्वेश्चन को कर लेगा। 25 के जैसे नहीं, कितनी डीप क्वेश्चन इतने हार्ड होंगे कि जिसकी काफ़ी डीप तैयारी करी हुई वो भी नहीं कर पाएगा। अब फ्लूइड के क्वेश्चन 25 में देख लो, अब
फ्लूइड मैकेनिक्स कितनी अच्छी पढ़ लो, वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़े उससे भी नहीं होगा, काफ़ी अच्छी पढ़ी हुई वो भी नहीं कर, एक अलग बात है वो कोई कर ले, लेकिन कितना हार्ड क्वेश्चन है वैसा नहीं देगा। क्वेश्चन ऐसे देंगे हार्ड जो जिसका डीप पढ़ा हुआ होगा उसको वो कर लेगा। 18 का पेपर आप ऐसा ही था, आप रेफरेंस 2018 के 19 के रेफरेंस ले सकते हो मेरे हिसाब से। तो इस वजह से अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। थैंक यू। इस वीडियो में मेरा एनालिसिस लगा, आपको इस बारे में क्या राय देनी है, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताना, ताकि मेरे को भी आइडिया लगेगा कि हाँ इस चीज़ में कोई बात पॉइंट रह गया हो तो बताना। थैंक यू।